तेरे बाप की औकात नहीं थी दहेज देने की, क्यों की इस घर में शादी? हट यहाँ से, हट। मनोज, जब तेरा चेहरा देखता हूँ तो मेरा पूरा दिन बेकार जाता है। खबरदार अगर अपना चेहरा लेकर सामने आई। कहानी कामवाली वीना। नमस्ते मैडम। रेनू मैडम नमस्ते। वीना कामवाली साहब आज लेट हो गए मैडम, मैंने सीढ़ियों पर जाते देखा था उनको। रेनू हाँ, उनको आज लेट जाना था। वीना कामवाली दीदी चाय बनाकर ले आऊं? रेनू मैडम ले आ। वीना ये लो दीदी चाय। जब वीना देखती है कि रेनू मैडम के चेहरे पर बहुत निशान है और चेहरा लाल हुआ होता है, वीना ये देखकर चुप ही रहती है, क्योंकि वह समझ जाती है कि मैडम को साहब ने मारा है। वीना कहती है, रेनू दीदी मैं आपको एक बात बताती हूँ। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी अपनी औकात से बढ़कर की। शायद हर माँ बाप करता है। शादी के एक हफ्ते बाद सब कुछ ठीक रहा, लेकिन एक हफ्ते बाद ससुराल वालों ने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया। मेरी सास हर एक काम पर कमी निकालने लग गई। शाम को जब पति घर आता है तो उसके कान भर देती थी और मेरा पति मुझे बहुत पीटता था। पहले तो ये एक हफ्ते में एक आध होता था और फिर रोज का काम हो गया। रोज मेरी सास मेरे पति के कान भरती और ये काम से आकर मुझे पीटता। मेरे पियर से कभी रुपए कभी सामान लेकर आने को कहती और मेरा पति कुत्ता, माँ का चमचा, माँ ने जो आदेश दिया चाहे वह सही हो या गलत, और लाचार मेरी माँ बाप उनकी हर मांग पूरी करते रहे। लेकिन दीदी एक कहावत है ना कि कुत्ते के मुंह खून लग जाए ना तो खतरनाक हो जाता है। उन लालचियों को यही हाल हो गया था। वे मुझे मारते पीटते और पियर भेज देते। मैं अपने लाचार बूढ़े माँ बाप को रोज मरते देख रही थी। एक दिन उन्होंने मेरे घर से मोटरसाइकिल लेकर आने को बोल दिया। अरे, जिसकी साइकिल खरीदने की औकात नहीं, वे उनको मोटरसाइकिल कहाँ से देते? मेरे बाप ने उनके हाथ जोड़े, पैर पकड़े, लेकिन माँ बेटे ने उनकी एक नहीं सुनी। दोनों में खूब बहस हुई और मेरे पति ने मेरे बाप पर हाथ उठा दिया। उस वक्त मेम साहब मैं सुन हो गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। मैंने पास पड़ा डंडा उठाया और जितनी मुझ में ताकत थी उन दोनों माँ बेटे के खूब बजाए। सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था, लेकिन मुझे उस वक्त किसी की लाज नहीं थी। बस याद था तो अपने बाप पर पड़ा वो थप्पड़। रेनू दीदी, मैंने उनके इतने बजाए, वे दोनों माँ बेटा वहां से भाग गए। फिर मुझे समझ में आया कि काश मैंने ये पहले किया होता तो ये सब कुछ सहना ही न पड़ता। लेकिन मेम साहब, हम औरत है ना, हम लोगों की शादी के बाद सिखाया जाता है कि शादी के बाद ससुराल जैसे भी हो, अच्छा हो बुरा हो, रहना ही पड़ता है। हमें ये सिखाया जाता है कि समाज में रहना है तो ससुराल को निभाना ही पड़ेगा। लेकिन मेम साहब, एक बार समझ में आ गई, समाज को कोई मतलब नहीं होता, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा। उन्हें बात बनाने से मतलब होता है। उन्हें आपके सुख दुख से कोई मतलब नहीं होता। और दीदी, मेरे माँ बाप ने भी यही कहा कि बेटी, तेरा ससुराल में ही गुजारा है। जब तक हम हैं तो ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या? लेकिन देखो ना रेनू दीदी, जब तक ससुराल में थी तब तक 2 वक्त की रोटी को तरसती थी, और आज घरों में काम करके खुद कमाती हूँ और खुद खाती हूँ और चैन की नींद सोती हूँ। मैडम, तू ये सब मुझे क्यों बता रही है? काम वाली वीना, इसलिए दीदी, क्योंकि जब मैं एक अनपढ़ गवार इतना बड़ा फैसला ले सकती हूँ, आप तो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, आप क्यों चुप हो? अपने आप पर भरोसा करना सीखिए। आपको भी अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है। अगर आपने आत्मसम्मान को बचाना है ना, तो ये चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। हेलो दोस्तों, एक सर्वे के अनुसार हर तीसरी महिला घरेलू हिंसा की शिकार होती जा रही है। जिसके साथ 7 फेरे लेकर एक लड़की अपने माँ बाप अपना घर परिवार छोड़कर आती है, अगर वही व्यक्ति उसके साथ घरेलू हिंसा करे तो ये गलत है। इस वीडियो को देखकर अगर एक व्यक्ति को भी एहसास हो गया कि घरेलू हिंसा करना गलत है, तो हमारा वीडियो लेकर आने का मकसद पूरा हो जाएगा। घरेलू हिंसा पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में अभी बताएं। मेरे चैनल पारिवारिक कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।